जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपकी तरह सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो नेहा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी ना जाने जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर मैं गुरुजी से फ़िज़िकल फॉर्म की जर्नी की बात करूं तो मैं गुरुजी से 2005 में जुड़ी थी, जब मैं गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी और मैं अपने बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी। संगत जी, मेरे फ़ोन पे हमेशा एक गुरुजी का स्वरूप आता था। मैं उस पे फेसबुक पर देखती थी और आगे बढ़ा देती थी। मैंने कभी भी गौर नहीं किया, लेकिन मैं उस समय अपने सबसे बड़े मुश्किल समय से गुजर रही थी। संगत जी, मैंने एक दिन मैं रात के समय बैठी हुई थी और मैंने अचानक से अपना फ़ोन खुला और उस पे लिखा हुआ है कि तुझे अब तेरी सारी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। जो तेरे पिछले जन्म के कर्म थे वो कट चुके हैं। अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। संगत जी, मैंने इस बात पे गौर नहीं करा। मैं ऐसे ही उसे देखती थी और उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद संगत जी, मुझे सपने में गुरुजी दर्शन देते हैं और कहते हैं, हुन चल बता बड़े मंदिर कब आएगी। संगत जी, मैं जैसी सुबह उठी और मैं देखते ही अचंभे में पड़ गई। संगत जी, मैं जहाँ पे रहती थी मैं वहाँ पे नई शिफ्ट हुई थी, क्योंकि मैं रेंट पे रहती थी और नई शिफ्ट हुई थी। और मैं जो मेरी फैमिली थी वो गांव में रहती थी और मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई थी। संगत जी, मैं अब फ़ोन लेके इधर से उधर परेशान हो गई, तो मुझे सोचने लग गई कि ये यही फ़ोटो मैं फ़ेसबुक पे देख रही हूँ, यही सपने में मेरे आ रही, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। संगत जी, उसके बाद मैं जैसे अपनी जॉब पे जाती हूँ, 9:30 के मेरी जॉब का टाइम था, तैयार होकर मैं अपनी जॉब पे जाती तो मैं किसी कॉल का सेंटर में काम करती थी। जहाँ पे मैं कॉलिंग अटेंड कर रही थी वहीं पर बराबर में ही मेरे साथ एक नई मेरी एम्प्लॉयर बैठती है और उसके फ़ोन में भी मैं देखती हूँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम इन्हें जानती हो? तो कहती है, हाँ, ये बड़े मंदिर में गुरुजी बैठते हैं और इनका बड़े मंदिर में ऐसे है। उसने सिर्फ संगत जी मुझे इतना ही बताया। उसके बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो लंच ब्रेक में मैं उसके पास बैठी। मैंने कहा, मुझे ना इनके बारे में जानना है। ऐसे मेरे फ़ोन में ये आता था और ऐसे ड्रीम में आया, हूँ चल बता बड़े मंदिर कब आएगी। तो संगत जी, वो कहती है कि तुम्हें लगता है गुरुजी ना बुला रहे हैं, तुम्हें गुरुजी के पास चलना चाहिए। तो मैंने कहा, आप चलेंगे लेके? तो वो कहती है, ठीक है, आप एक काम करना, सोमवार वाले दिन आप भी ऑफ ले लेना, मैं भी ऑफ ले लूँगी, दोनों मिलके बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, लाइफ में मेरी इतनी परेशानी चल रही थी। मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स होने की तैयारी थी, बच्चों ने भी मेरे साथ रहने से मना कर दिया था। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशानियों से घिरी हुई थी, कितनी परेशानियों से घिरने के बावजूद भी मैं अकेली ही चल रही थी। इस दुनिया में मुझे लगता ही नहीं था कि कोई मेरा अपना है भी। संगत जी, मुझे याद है वो सोमवार वाला दिन था, मैंने भी ऑफ लिया और जो वो मेरे साथ काम करती थी उसने भी ऑफ लिया और वो मैं दोनों बड़े मंदिर गए। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में गई तो मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ तो गुरुजी जब तक आए हुए नहीं होते गद्दी पे, तो मुझे लगता है कि कोई बाबा वगैरह चोले में होगा और भविष्यवाणी बताएगा, हाथ वाथ देख के। यही सोच के संगत जी मैं अंदर गई। जब मैं अंदर गई और मैंने जब गुरुजी का ऑरा देखा, गुरुजी को देखा, संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कौन सी स्वर्ग में आ गई। और संगत जी, बस गुरुजी ने एक टक नज़र मुझे देखा और मुस्कुरा के और वो जाके वापस से अपनी गद्दी पे बैठ गए। संगत जी,
वहाँ पर जो और संगतें बैठी हुई थी वो गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में बता रही थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। संगत जी, गुरुजी उस समय बिल्कुल नहीं बात करते थे, बिल्कुल भी नहीं बात करते थे, और वो बस कल्याण कितना जा ऐश कर जिसका गुरुजी को करना होता था, बाकी शांत बैठ के अपने शब्द सुनने, गुरबानी सुननी है। और संगत जी, वो सुनने के बाद एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आई, जो मेरा मन ऐसा लगता था कि बस अब मैं इस दुनिया से, मेरा मन हट चुका है। वो ऐसी पॉजिटिव मेरे अंदर आई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद संगत जी शब्द हो गए, गुरबानी हो गई, लंगर कर लिया। तो उसके बाद मेरी जो साथ गई थी वो गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी से मेरा परिचय करा। संगत जी, जब वो परिचय मेरा करवाती है तो गुरुजी छूटते ही बोलते हैं, जा कल्याण किता। संगत जी, मैं जैसे ये लंगर करके बाहर आती तो वो जो मेरे साथ गई तो वो कहती है, गुरुजी ने तेरा कल्याण कर दिया, अब तो तुम खुश हो जाओ। बस संगत जी, इतने में ही मैं क्या देखती, जैसे मैं बाहर आती और गुरुजी कहते कल्याण किता, तभी मेरे वकील का फ़ोन आता है और वो कहता है कि जो आपका केस चल रहा था वो आपके फेवर में हो गया। संगत जी, जो इतने समय से मेरा केस चल रहा था और वो अचानक से मेरे फेवर में होने पर संगत जी, मैं इतनी एक्साइटेड मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि संगत जी मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझे केस में जीतने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि संगत जी वो थोड़े पैसे में आर्थिक उससे सही थे, लेकिन मैं कमज़ोर थी, परेशानी थी, क्योंकि मैं गांव से पली बली थी और गांव से शादी मेरे घर वालों ने दिल्ली में करी थी, तो मैं बहुत सारी मुसीबतों में पड़ी हुई थी। और संगत जी, बच्चों को भी उन लोगों ने वैसी आदतें डाल रखी थी कि खाओ पियो मज़े करो, उस पर रोक टोक करने पे वो लोगों ने मुझे छोड़ा। मैं परेशानियों में बता नहीं सकती, घर वापस जा नहीं सकती थी। और संगत जी, समझ नहीं आता, ऐसी डूबती हुई तिनके को गुरुजी ने उभारा, ऐसी नाव बन के गुरुजी ने मुझे उस माझी बन के मुझे उस नाव में बिठाया संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वकील का फ़ोन होने के बाद फिर मैं कोर्ट में गई। संगत जी, कोर्ट में जाने के बाद मेरे बच्चे भी मुझे वापस मिले, और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी संगत जी, इस वकील के द्वारा, ये वकील भी गुरुजी महाराज बन के आए, हम ये कह सकते हैं। संगत जी, मुझे रहने को घर भी मिला, कहाँ मैं किराए पे रह रही थी, नौकरी भी बहुत छोटी थी, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 14,000 रुपये मिलते थे। 14,000 में मैं बच्चों को कैसे पढ़ाती, कैसे अपना वो करती। संगत जी, गुरुजी के कारण मुझे बच्चे भी मिले, गुरुजी ही वकील बनकर आए और गुरुजी ने ही मुझे रहने के लिए घर भी दिलवाया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना मैं गुरुजी का करूँ उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, घर भी मिल गया, नौकरी भी अच्छी मिल गई गुरुजी की कृपा से, और संगत जी, बच्चों की पढ़ाई भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी चल रही थी। जीवन में संगत जी, हर चीज़ का सुख गुरुजी महाराज की कृपा से मिला, नहीं तो संगत जी हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कुछ भी जीवन में पाले। संगत जी, इतने माड़े कर्म होते हैं मेरे, और मेरे तो ना जाने संगत जी कितने माड़े कर्म थे, जिन कर्मों से गुरुजी ने मुझे निकाला और बचाया। संगत जी, लगा लीजिए कि एक एक रुपए को परेशान, वकीलों को देना, कोर्टों के चक्कर काटना, बच्चों से दूर रहना, संगत जी बहुत सारे कष्ट थे। उन कष्टों से निकलने के कारण ही गुरुजी ने मुझे जोड़ा। जब कहते हैं ना संगत जी, जब हमारे कर्म कटने वाले होते हैं तभी महाराज अपने पास बुलाते हैं, और संगत जी वही मेरा राइट समय था जब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, ना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, ना जाने मेरे पूरे घर वालों को भी ब्लेस किया। संगत जी, पूरे फैमिली को ब्लेस किया। संगत जी, मेरे बच्चों के एडमिशन गुरुजी ने कराए, आज मेरे बच्चे सेटल हैं। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी की मेरी शादी हो गई है लुधियाना में, और एक मेरा बेटा नोएडा में जॉब करता है, उसकी भी शादी हो गई है, वो भी अपनी फैमिली के साथ सेटल है।
संगत जी, और मेरी बेटी भी लुधियाना में उसकी शादी हो गई है, अपने बच्चों के साथ रहती है। और संगत जी, मैं अपना जीवन गुरु जी के चरणों में समर्पित करके गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके जीती हूँ। बस जब तक सांस चले तब तक गुरु जी का ही ये जीवन रहे, गुरु जी के चरणों में ही रहे, क्योंकि संगत जी, शब्द और सांसें दोनों की कमी है गुरु जी की बढ़ियाई करने में। जो उन्होंने मुझे दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर वापस लिया उसका और भी ज़्यादा शुक्राना संगत जी। क्योंकि संगत जी, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी मेरी सांसें चल रही है, जो भी मेरा टाइम वो गुरु जी के चरणों में कट रहा है। और सब लोग, मेरे बच्चे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पहले तो मेरे गुरु जी मेरा ध्यान रखने वाले हैं, लेकिन संगत जी, जो बच्चे अपने पिता के पास रह के बिगड़ रहे थे, जिनकी मुझे हमेशा चिंता लगी रहती थी, उन बच्चों का हाथ गुरुजी ने ऐसा पकड़ा कि आज उनमें संस्कार ही संस्कार, प्रेम, नीवा स्वभाव, ये सब भरा हुआ है। नहीं तो संगत जी, मुझे बड़ी चिंता, टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि पैसे के घमंड में आके बच्चे माँ को माँ नहीं समझ रहे थे उस समय। लेकिन गुरुजी की कृपा के कारण उन बच्चों में इतना नीवा स्वभाव है कि वो हर माँ को अपनी माँ की नज़र से ही देखते हैं, हर बहन को अपनी बहन की नज़र से ही देखते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर आपके बच्चे अच्छे निकले हैं तो आपने मोती दान किए होंगे, जब भी आपके बच्चे अच्छे निकले हैं। लेकिन संगत जी, मेरे पास, पर हाँ संगत जी, मैं वो पल खो चुकी थी जिस पल पे मुझे बच्चों के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसके पिता ने उनमें वो पैसों का घमंड, संस्कार सब पैसों से लेके भरे थे। लेकिन गुरुजी ने वो होने नहीं दिया, क्योंकि संगत जी, गुरुजी भी उन्हीं लोगों का साथ देते जो सच्चे होते हैं, जो हमेशा सही पथ, सही मार्ग पे चलते हैं, सत्य का साथ देते हैं। और संगत जी, मैंने वही किया, सत्य का साथ दिया, सच्चाई के मार्ग पे चली, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, नीवा बन के रही, मेहनत करी, अपने माता पिता को परेशान नहीं किया, अपने घर वालों से कोई सहायता नहीं ली, क्योंकि सारा कुछ भरोसा गुरुजी पे था। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मेरा पूर्ण समर्पण मेरे गुरुजी को है। ज़िंदगी की सांसें भी चल रही है तो गुरुजी की वजह से चल रही है। कब ये बंद होएगी, ये भी गुरुजी के चरणों में ही होगी। संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करूँगी। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी तो बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर करूँगी। बेटी का है, बेटे का है, और बच्चों के बच्चों का भी सत्संग है। बड़े बेटे के जो बेटा है उसने भी शादी कर ली है, उसका भी सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि ये अवसर गुरुजी ने मुझे दिया कि मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँ सकूँ। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का।